हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। ये मेरा शुरुआत का वर्ड होता है जिसका आपको पता है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो कि जो प्रॉब्लम के रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, हम मास्टर कैसे करें टपल में, हम उसके जो प्रॉब्लम है अच्छे से कैसे सॉल्व कर पाए, कैसे मतलब हम एक्सपर्ट बनते चले जाए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो मेक श्योर आपका, ऐसा मैं पूरा गारंटी नहीं दूंगा कि नहीं। देखो क्या होता है, मुझे एक बात बताओ कि एक समझो एक नदी है, तो क्या पहली बारिश आने पर पूरी भर जाती है क्या? पहली बारिश आ गई तो क्या पूरी भर गई क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं रहता है ना। एक बार आती है, दो बार आती है, तीन बार आती है, चार बार आती है, फिर जब जाके एक महीने और दो महीने के बाद वो पूरी नदी भर जाती है। फिर उसकी न्यूज आने लग जाती है कि ये नदी के पास मत जाना, नहीं तो। हाँ, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से पाइथन का भी ऐसा ही होता है। क्या होता है कि ये वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं कि आप पाइथन में एक्सपर्ट बन जाओगे, ऐसा नहीं कि आप टपल में एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन ये बात श्योर है कि वो मराठी में कहावत नहीं क्या, कण 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 थेमा सांझे सा कुछ तो भी हो कि कण कण से समुद्र बनता है। ठीक उसी तरीके से आप ये प्रॉब्लम देख लेते हो, इस पे अगर अच्छे से काम कर लेते हो, इसको समझ लेते हो, तो मेक श्योर आप उस समुद्र, बड़ा समुद्र बनने की ओर निकल पड़े हो। और पिछले वीडियो भी देखना जरूरी है, ठीक है? तो वो देखो पहले, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर इस वीडियो पे आना। क्योंकि क्या है, लेवल के अनुसार मैं ले रहा हूँ, लेवल के अनुसार। अब ये लेवल 3 4 के वीडियो होंगे, तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपको तो पता है कि हमारा खजाना किधर होता है, किधर होता है, किधर होता है, ये नोटपैड में होता है। ये सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट्स टेक अ टपल, दैट्स टेक अ टपल ऑफ टपल। टपल ऑफ टपल यानी कि क्या, नेस्टेड टपल बनाना है। वेयर ईच इनर टपल कंटेन टू इंटीजर्स। सबसे पहले यहां तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो किसमें हम खोलते हैं, पाइचार्म में खोलते हैं, जिसके आपको तो पता ही है। मैं वही फाइल में खोलता हूँ, ज्यादा नई नई फाइल बनाने की कोई जरूरत नहीं ना। ठीक है, तो अभी तक क्या बोला गया था हमको? राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ टपल ऑफ टपल। हमको टपल ऑफ टपल बनाना है। टपल 1 2, और उसमें कितने इंटीजर होने चाहिए? वेयर ईच इनर टपल यानी कि जो अंदर का टपल है, कंटेन टू इंटीजर। ठीक है, बना देते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो वो मैं इसलिए पाइथन सजेस्ट करता हूँ क्योंकि आपने देखा कि किसी को मेरे को आगे के सजेस्ट कर दिया। अगर मैं इसे VS कोड में करता था ना, तो मेरे को ऐसा, VS कोड आपको कीवर्ड सजेस्ट कर सकता है, लेकिन आप आगे क्या टाइप करने वाले हो वो आपको सजेस्ट करता नहीं। लेकिन फिर भी VS कोड एक अच्छा कंपाइलर है पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के लिए। तो अब आगे क्या है वो पढ़ते हैं हम। देन योर टास्क इज, आपका क्या टास्क है? टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन inner tuple and return the list as a list, and return as a list। आपका क्या काम है? टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट इन इनर टपल, यानी कि जो इनर टपल है, इनर टपल, इसका सम निकालना है और उसको लिस्ट में स्टोर करके यूजर को डिस्प्ले करना है। कोई बात नहीं, इजी प्रॉब्लम है। लिस्ट हमको क्रिएट करना है, लिस्ट को यूजर को देना है, डिस्प्ले करना है इन लिस्ट। तो लिस्ट तो लगेंगे फॉर आई इन टपल। अब आई इन टपल क्या होने वाला है? आई इन टपल क्या होगा? 1 2 ऐसा होगा क्या कि आई इन टपल ये एक होगा, फिर ये दूसरा होगा, ऐसा होगा? मुझे बताओ, आपका कमेंट कमेंट में मुझे बताओ कि जो आई वो क्या होगा, ये 1 2 होगा या फिर वो 1 2 का पूरा सेट होने वाला है? 1 2 का जो पूरा सेट है वो होने वाला है, क्योंकि ये नेस्टेड टपल है। नेस्टेड टपल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है, अब उधर से इसको रिकमेंड करो। लेकिन हमको क्या करने का है, उस आई का 0 प्लस उस आई का जो 1 एलिमेंट है उसको प्रिंट नहीं कराना है, उसको सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। अब आप बोलोगे सम नाम का वेरिएबल क्यों? ये आपको सब आगे दिख जाएगा, सब आपको आगे समझेगा। और फिर उस सम को अपेंड करना है और फिर सम की वैल्यू कर दो 0। ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। प्रिंट सम ऑफ इनर एलिमेंट। ये क्या हो गया, क्या हो गया? ये कोई भी की दबती है ना।
इस लिस्ट। सबसे पहले तो आप आउटपुट देखो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ये 3 कहां से आया, 1+2 कॉमा कॉमा 4+3 7 एंड सो ऑन। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले आई में क्या आया होगा, आई में क्या आया होगा सबसे पहले इटरेशन से। 3 इटरेशन सिखाता हूं, 3 इटरेशन अच्छी से देखिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद क्लैरिटी मिलने लग जाएंगी कि क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले आई में वैल्यू क्या होंगी, 1,2 1,2 थी। हाँ, ये आई है, ये आई इक्वल टू है 1,2 पैरेंथेसिस में। आई ऑफ 0 क्या है, 1 है। और आई ऑफ 1 क्या है, आई ऑफ 1 क्या है, 10 हो गया क्या। आई ऑफ 1 क्या है, डेट इज 2 है। तो जब मैं इनका समेशन कर दिया, आई ऑफ 0 प्लस आई ऑफ 1, ये इधर ये इधर, तो सम में कितना गया, सम में गया 3। वो जो सम था लिस्ट में अपेंड हो गया, यानी अब लिस्ट कितनी बनी, 3। अब सम की वैल्यू 0 कर देना फिर से। सम की वैल्यू अगर आपने 0 नहीं करी तो जो अगले इटरेशन में क्या होगा, उस सम में 3 प्लस हो जाएगा। जैसे अगर आपको देखना है ये क्या हुआ, तो पहले ये होने तो उसके बाद समझाता हूं। सम की वैल्यू अब 0 हो गई। अब देखो अगला इटरेशन, अगला इटरेशन ये ऊपर जाएगा ना, अब आई में क्या आएगा, ये सेट आएगा। अब आई में क्या आएगा, 3 और 4। उस आई का 0 क्या है, 3 है, और उस आई का 1 क्या है, डेट इज 4 है। इन दोनों का सम क्या आया, 7। लिस्ट में क्या बना, 7। अब सम की वैल्यू फिर से कितनी हुई, 0। अब आई में अगला इटरेशन कौन सा आया, 5। इधर आई में नया इटरेशन कौन सा आया, 5,6। इस आई का 0 का एलिमेंट कौन सा है, 5। इस आई का 0 का एलिमेंट है 5। फर्स्ट का एलिमेंट है डेट इज 6। सम में कितना गया, 11। यहाँ पे क्या आया, 11। सम की वैल्यू फिर से कितनी हुई, 0। और एंड सो ऑन। इसको करके मैं वीडियो आपको लार्जर नहीं बताऊंगा। 3 इटरेशन बताया है, आई होप आप आगे के इटरेशन करने में सक्षम होने वाले हो। क्या होता था अगर मैं यहाँ पे सम नहीं लगाता था तो, सम की वैल्यू 0 नहीं किए बिना भी वही आउटपुट है। सम की वैल्यू यानी इसको कुछ नशे किए क्या इसने, वही आउटपुट कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो कॉमन सेंस है ना, ये बात कॉमन सेंस की है। यहाँ पे मेरे को अगर सम में 0 करता था तो भी वही आउटपुट आता था, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा है कि ये आउटपुट वॉइस कैसे आ रहा है। क्योंकि देखो अगर आप खुद करके देखते हो तो आई में शुरुआत में ये होगा, सम में 3 हो जाएगा, 3 लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। अब सम में क्या आया है, 3। अब सम में है 3, सम में 3 है ना, तो अब न जो नया इटरेशन है यानी कि जो नया आई है उधर क्या होने वाला है, 3 एंड 4। तो इधर क्या आएगा, 3+4। तो सम में ऑलरेडी 3 है, तो उसमें उस 3 में +3+4 होगा, यानी कितना बनेगा वो, +3+4। तो कितना बनेगा सम में, 3+3 10 बनेगा। अब सम में ऑलरेडी 10 है, अगला इटरेशन ये आएगा, यानी कि आई ऑफ 0 5 प्लस आई ऑफ 1 इज 6। तो उसमें और 5 और 6 प्लस होने वाला है। तो ठीक है गाइस, शायद वो पहले से इनिशियलाइज करता होगा, ठीक है, लेकिन आई होप आपको ये समझाऊंगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आया है, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आई है, तो आप मुझे कमेंट करो, आपका जो डाउट है शेयर करो, आपके जो भी प्रॉब्लम आप शेयर कर रहे हो उसे मुझे कमेंट में बताओ। मैं मेरा पूरा ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करने का और आपको क्लैरिटी देने का। आई होप आपको ये वीडियो ने क्लैरिटी दी होंगी। अगर आपको कोई डाउट आया है तो आप कमेंट में मुझे बोलो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।